विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ के नए सीएम। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को क्यों बनाया सीएम? 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा असर। बीजेपी को मिलेंगे आदिवासी के भरपूर वोट। 3 राज्यों में विधानसभा में मिली जीत के बाद बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगले साल के शुरू में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सीएम बनाने का दांव खेला है। दरअसल विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट्स हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में 9 सीटें जीती थी। बीजेपी किसी भी सूरत में इस बढ़त को गंवाना नहीं चाहती है। छत्तीसगढ़ की 32% आबादी आदिवासी है। 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा की 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को लेकर माना जाता है कि यहाँ पर बिना आदिवासी वोटर के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। वहीं बात यह भी है कि जिस तरफ भी आदिवासी वोट पड़ता है उसकी सरकार बनना तय है। इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव में जो 29 आरक्षित सीटें हैं, उनमें से 17 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों के पाले में आने की एक बड़ी वजह है विष्णुदेव साय। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। बीजेपी ने सरगुजा की सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। यह पहली बार है जब बीजेपी ने इतने बड़े स्तर पर आदिवासी सीटें जीती। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेल दिया है। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1979 से की थी। साय ने राजनीति में गांव के पंच के रूप में कदम रखा था। संघ से जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने साल 1990 में उनके ऊपर भरोसा जताकर तपकरा विधानसभा क्षेत्र से इसमें विधायकी का टिकट दिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद वो रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। साल 1999 से लेकर 2014 तक लगातार 3 बार सांसद रहे। इसीलिए विष्णुदेव साय को आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। आदिवासी कोटे से आने के कारण विष्णुदेव साय सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार भी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाकर बीजेपी झारखंड जैसे राज्य पर भी निगाहें टिका रही है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य एक साथ साल 2000 में अस्तित्व में आए। दोनों राज्यों में काफी हद तक समानताएं हैं। आदिवासी बहुल और खनिज संपदा से संपन्न दोनों राज्यों में समस्याएं भी कमोबेश एक ही हैं। जैसे नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, तो वहीं झारखंड में 27% आबादी आदिवासियों की। छत्तीसगढ़ में एसटी के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं, तो वहीं झारखंड में 28। दोनों ही राज्यों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। इसीलिए माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में राजनीति का असर झारखंड में भी पड़ेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी का यह दांव उसके कितने काम आता है। टीम न्यूज़ नेशन।